2027 की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। शासन प्रशासन अपनी तन्मयता से कार्य में जुटा है। संत, आश्रम, अखाड़े और आश्रम प्रबंधन समेत तमाम लोगों से प्रशासन शासन की वार्ता भी हुई, कई दौर की बैठकें भी हुई। लेकिन संत समाज में ही कुछ एक धड़े ऐसे भी हैं जिनको बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें अभी भी शासन से करनी है। इसी क्रम में आज हम महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी के पास हैं। उन्होंने आज कई महामंडलेश्वर, कई संत और महंत आश्रम प्रबंधन के साथ आज एक बैठक की। उस बैठक के बारे में हम जानेंगे। यह बैठक किस लिए आयोजित की गई थी, बैठक का विषय क्या रहा और उसमें निर्णय या निष्कर्ष क्या निकाला गया। महाराज जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरिद्वार के आश्रमधारी महामंडलेश्वर महंत वृंद, श्री महंत संतों की द्वितीय बैठक हुई। उससे पहले 30 नवंबर को एक बैठक हुई थी, तभी यह तय हुआ था दोबारा बैठक करेंगे और दोबारा कुछ बैठकों का निर्णय करेंगे। लेकिन समय होते कुछ देर लगा, विलंब लगा और आज वह बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाबा हठयोगी ने की और संचालन स्वामी सत्यव्रतानंद सरस्वती जी ने किया, जो हमारे भारत साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड के। आश्रमों की और संतों की सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है देश में। देखने में यह आता है कि आए दिन आश्रमों पर कोई भी कब्जा कर लेता है, कोई भी वहां कॉमर्शियल बिल्डिंग बना देता है, आवासीय भवन बना देता है अवैध रूप से, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। पिछले दिनों ने निरंतर देखा है कि संतों की हत्याएं हो रही हैं, संत गुम हो रहे हैं, संत अपमानित हो रहे हैं। तो जो संतों के प्रति गंभीरता दिखा करके शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। सर्वत्र उनकी उपेक्षा का भाव दिखाई देता है। इसकी चिंता आज संतों ने बड़ी गंभीरता के साथ रखी। आज तो मैं स्वयं देखते हुए गंभीर हो गया। कुछ महात्माओं के तो आंखों से आंसू झलक आए। मतलब उनके आश्रम भी कब्जा करते हैं, उन पर हमला भी करते हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है। बहुत चिंतन के बाद इसका समाधान क्या हो, तो सब लोगों ने विचार करके ये तय किया, इसके लिए एक संगठन बहुत आवश्यक है। पिछली बैठक में भी संगठन की चर्चा हुई थी। तब ये बात आई कि अगली किसी बैठक में संगठन की रूपरेखा बनाएंगे। तो आज उसका सर्वप्रथम पहले नाम तय किया गया, अखिल भारतीय संत आश्रम परिषद नाम रहेगा उसका। फिर आया कि इसके कुछ पदाधिकारी हों ताकि आगे की फिर पदाधिकारियों का मनोनयन चयन हो सके। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम अध्यक्ष के प्रस्ताव की बात आई। तो आभान अखाड़े के श्री महंत स्वामी गोपाल गिरी जी महाराज ने सबके सामने महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज का परिषद का अध्यक्ष के नाते नाम का प्रस्ताव रखा। सभी उपस्थित महंत महामंडलेश्वर संतों ने एक स्वर से उसका समर्थन किया और उन्होंने सबने यही आस्था व्यक्त की कि हमें महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज पर पूर्ण विश्वास है। अगर ये आश्रम परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। सबने उसी नाते मुझसे आग्रह किया। तो मैंने यही कहा कि आप लोग अगर मेरे पास बाहर डालना चाहते, काम तो मेरे पास बहुत है, क्योंकि उधर भारत साधु समाज का काम करता हूं, उसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं। अखिल पूरे देश में क्या पूरे विश्व में हिंदू रक्षा सेना का काम है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूं। लेकिन संतों का काम सर्वश्रेष्ठ काम है। तो जब संतों ने इतने विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा किया तो मैंने संतों को कहा, संतों आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मैं आपकी सेवा तन मन धन से करूंगा। आपको अगर ये लगता है कि मेरे इस संगठन के द्वारा मेरा कुछ काम होगा तो मैं करने को तैयार। क्योंकि पिछले दिनों लगभग 100 से सभाओं से आश्रमों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है हरिद्वार में, जिनसे महात्मा बड़े चिंतित थे। महात्मा का आश्रम वाला को उसको पता नहीं है कल वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। हरिद्वार माफियाओं का गढ़ होता जा रहा है। तो इस दृष्टि से पिछले दिनों मैंने उठाया भी था यह प्रसंग कि एक एक व्यक्ति ने 65 आश्रम कब्जा किए हुए हैं
तो ये बड़ी गंभीर चुनौती का विषय है, और चुनौती का इस विषय मैंने सभी संतों से कहा, आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। फिर जब अध्यक्ष हो गए तो कुछ एक कमेटी सूक्ष्म सी बननी चाहिए, तो काम चलाने के लिए तो स्वामी राम विशाल दास जी जो बाबा हठयोगी के शिष्य हैं, उनको महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बाबा हठयोगी और गोपाल गिरी जी को संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई, और विनोद जी महाराज को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। स्वामी ओमानंद जी महाराज को मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, और एक सोहम परंपरा के महात्मा है स्वामी स्वयं आनंद जी महाराज, उनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार से सूक्ष्म जिम्मेदारी को दी गई है। आगे विस्तार करेंगे हम 28 तारीख को उन्हें बैठक करेंगे राष्ट्रीय कार्य समिति की, तो संगठन की रूपरेखा और संगठन का विस्तार कैसे हो इस पर हम चर्चा करेंगे। बात आई हरिद्वार में आश्रम अखाड़ों पर अवैध कब्जे की, बात आई इसके स्वरूप में बदलाव की। कई आश्रम आज 5 स्टार होटल बन गए, कई आश्रम आज अस्तित्व ही नहीं रह गए। यह प्रायः देखा जा रहा है कि प्रत्येक धर्म नगरी की हालत है। तो यह परिसर आप ठीक कह रहे हैं, और ये सब भूमाफिया कर रहे हैं, और इन्हें हमने शब्द दिया है आश्रम माफिया, और ये लंबे समय से चल रहा है। आप ये देखते हैं जो आश्रम केवल धार्मिक आयोजन के लिए होता है, साधु एक एक दो दो रुपए इकट्ठा करके पूरे भारत से विश्व से आश्रम बनाता है, इस भाव से बनाता है कि हाँ मेरे और मेरे बाद धार्मिक आयोजन होंगे, गतिविधि होंगी, धार्मिक आस्था के लोगों को संरक्षण संवर्धन मिलेगा। तो वहां देखते क्या है, आप ठीक कह रहे, या कॉमर्शियल 5 स्टार बिल्डिंग बन गई, या फिर हाईटेक आवासीय विद्यालय बन गए। जहां पर साधु दिखाई देना चाहिए था, जहां लंगोटी दिखाई देनी चाहिए थी, वहां पर पेटीकोट दिखाई देते। ये बहुत चिंता का विषय है, और इस चिंता के विषय के कारण से ही आज अखिल भारतीय संत आश्रम परिषद का गठन हुआ है। और भविष्य में हम सब आप सब लोगों के सहयोग से चाहते हैं कि धार्मिक संस्थाएं बचें, धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण हो, इसमें आप सब लोग सहयोग करें। महामंगलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि देश में आश्रम अखाड़े के अस्तित्व को बचाना है, इसके लिए परिषद का गठन किया गया, संतों को इसका दायित्व सौंपा गया है, स्वयं वह इस परिषद के अध्यक्ष हैं। अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन आज ही कर दिया गया। आगे इस कार्यकारिणी को और विस्तार दिया जाएगा, आश्रम को संरक्षित किया जाएगा। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।